5 खड़ा को नाग। भी शरीर की रक्षा करे, मतलब भी नगर की रक्षा करे। चंडवेग एक बार हमलो करियो, 2 बार हमलो करियो, 3 बार हमलो करियो, पर महाराज वो विजय को न पाई पर। जब आपकी पुत्री ही जरा, तो जरा ने कहे कि बेटी तू जा और बिना कमजोर कर। क्यों? जरा जब तक बुढ़ापो नहीं आवे, जब तक आदमी कमजोर को नहीं वे, जब तक क्यों सारे को नहीं वे ना जी बात जरा आवे। और महाराज भी जरा कर सके वो पुरंजन है जो ब्याह करे, जगह दिन धीरे धीरे उम्र लड़न लगता। समय व्यतीत होता गयो और महाराज जरा के कारण बुढ़ापो आयो और मां चंडवेग जिये ही चढ़ाई करी। चंडवेग को और पुरंजन को दोनों को युद्ध यो, युद्ध के मैंने पुरंजन खत्म हो गयो, मेरी पत्नी खत्म हो गई। जे भी युद्ध के मैंने पत्नी खत्म हुई तो महाराज वो जो पुरंजन है जो बार बार पुकारे हाय पुरंजनी हाय पुरंजनी, यहाँ करतो आपको शरीर है जो कोई भी त्याग दियो। महाराज वो जो एक कहना का मतलब थाने आप बताऊं कि मान लो अपने शरीर में 4 चोर है, काम क्रोध मद लोभ, ठीक है। मान लो एक गांव में को सेठ जी, आदमी को बंधन हुआ एक मनुष्य हुआ कि गांव में एक सेठ जी सेठ जी गांव का मैं कोई बिजनेस करता छोटो बड़ो। एक दिन मन के मैंने विचार करियो कभी अर्शिस गुरु का मैंने तो 1500 रुपया कमावा, 28 को सारे अपने बट जा थोड़ा सो ज्यादा बिजनेस करा। क्यों? आदमी की इस शरीर की एक आई भ्रांति दे भाई, तो बठू आपको गांठड़ी बांधे सेठ जी, जितना रुपया वे इकट्ठा कर और मौके की तरफ चला जाए। रास्ता का मैंने महाराज एक घणो जंगल आवे, घणो जंगल आवे, भी जंगल के मैंने सेठ जी रस्तो भटक जावे, भी जंगल के मैंने 4 चोर मिले और सेठ जी भी मां 4 चोरा रस्तो पूछे तो भी और रस्तो गलत बता दे। सेठ जी जंगल के मैंने जाता जावे और सूर्य अस्त को समय हो जावे, सूर्य अस्त को समय हो जावे, बिजली कड़कड़ाहट करे और बारिश को यहाँ पर मौसम हो गया, तूफान आवे। जंगल के मैन अब तो कट जंगल रही है, जंगल के मैन हाथी शेर कुत्ता इत्यादि है जगह जोर जोरों गर्जना करे। अब शेर से मन में विचार करे कि अब जावा तो कि नहीं जावा, क्यों? अंधेरी रात होगी, अंधेरी रात का मैन नहीं तो कोई पाछू जाने को रास्ता दिखे और नहीं कोई आगे जाने को रास्ता दिखे। अब महाराज भी जंगल के मैंने भी सेठ जी है जो आपकी गांठड़ी रुपया के लिए गोड़ घूमे घूमता जगह 4 पुरुषों ने वे सेठ जी रस्तो पूछे कभी ओ लोग जैसे के जो रस्तो गलत बतावे, वे 4 चोर आवे और सेठ जी के जो भी धन हुए सारो लूट ले, सारो धन लूटे और सेठ जी के वे सेठ जी अगर थे गांव में जाके दियो सिंह गुरु को मानो ताने जीवता और को छोड़ाला। सेठ जी मन में विचार करियो आ शरीर रेसी आपा जीवता रेवस्या जतो रुपयो और कमा लेसे, अगर ये अपन मार दे से तो रुपयो की काम को नहीं, क्यों ना कि नहीं को क्यों रुपये जो थे मन छोड़ दियो। सेठ जी मान के चोरा ने रुपया दिया और बठूं दौड़ना प्रारंभ कर दियो, दौड़ता गया। अब आदमी के लारे जाग बनी ना आगे बने कोई बनी तो भी पड़ जाओ लारे देखे आगे कौन देखे। सेठ जी पीछे देखता आगे दौड़ता महाराज एक बहुत बड़ो कुआं आयो जो सेठ जी है जो भी कुएं के मैंने पढ़ने लग गया ना, बट एक कोई पेड़ की टहनी एक कोई डाली पेड़ की डाली ने सेठ जी प्रति टाइम पकड़ दी। मन में विचार करे मांगो डर हो चोरा को कभी कटी पाछा नहीं आ जावे और मारने दे, और आगे दौड़या और पीछे देखा अपना कुएं के मैंने गिर गया। अब भी डाली ने पकड़ा सेठ जी मन में विचार करा अपन तो नीचे जान लग रिया आ तो ठीक रियो पकड़ी जगी, पर नीचे देखा तो सही है कहीं अपन लटक क्या रखा।
जी सेठ जी बिजली चमकी, सेठ जी देखे नीचे तो एक बहुत बड़ो कुओं, और भी कुएं के मारे महाराज एक इतो बड़ो सर्प बैठो, नाग बैठो, मुंडो खोलिया। अब जी सेठ जी का हाथ छूटे, पूरा पूरा सेठ जी भी नाग के मुंडक में हरिओम दर्शक। सेठ जी मन में विचार करे बिना चौरों बचे हो तो किया, मौत तो पक्की आज, मर तो क्या क्यों। पर कोई बात कोनी, जकी आपा आ डाली पकड़ रखी है, आ डाली तो कम मजबूत है नहीं, ये तो देखा। जी सेठ जी भी डाली का देखे महाराज, तो भी डाली में एक सफेद चूहो और एक कालो चूहो काटन भाग रखे। सेठ जी मन में विचार करो आज तो मौत पक्की है, मारा छोड़ी। यह विचार करता करता सेठ जी जब तक बाकर टाइम हो कभी भी कुआं निकल सके, बेचुआ भी डाली काटे, यूं पहली पहली डाली पकड़ बाहर भी निकल जाए। और सेठ जी ये सोचने में लग गया, सोचता सोचता का यूं भी पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खिया को छेद को छातो बे के मायनो छेद गिरियो थोड़ो सो कर सेठ जी ऊपर देखियो, जे मुंह के मायन आयो और भी मिठास के मायन सेठ जी भूल गया कि भी मडाली पकड़ रखी है कि नीचे सांप बैठे हुए कि कुएं के मैं लटकेड़ो हूं, पूरी बात भूल गया और एकदम मस्त मगन हो गया। अब महाराज थोड़ा समय व्यतीत होता गयो और बेचुआ है जो बिना डाली ने काटी और काटता ही सेठ जी हरिओम दर्शन भी नाक का मुंडा के में चला गया। और नारद जी महाराज बिना समझ आवे है पुरंजन ने की है, पुरंजन व्यक्ति की उम्र इतनी हुए ये चार चोर काम क्रोध मद लोभ, ये चार तो अपने शरीर में रात और दिन ये चार चोर भी छूटता रेवे छूटता रेवे छूटता रेवे। और बेचारियों इस शरीर ने चूट चूट छोड़ देवे जरा ओ शरीर है जो इन्ने किन्ने भागे भागे जरा ओ जो कुओं है नहीं ओ कुओं है महाराज अपना परिवार। वास्तविकता है कि अगर शरीर बनावे तो कुएं परिवार और संसार और एक कुएं के मन वो लटके डोरे भाई। अरे आ डाली जिसकी पकड़ रखी नहीं सेठ जी बा ही जीवन की डाली, अपनी उम्र की डाली। आ उम्र है जगने दो चूहा काटे दिन रात, किसा दिन और रात सफेद और कालो चूहो। पर आपा कहीं में के भी चीज में ध्यान को देवा ना के आपा तो थारू बड़ा कोई या के बनी के वजह थे कितना साल के थारू 2-4 साल तो बड़ो ही हूं चेकिए देखो बड़ो क्या खोया भाई याद देख तो बच्ची कना टूट जा ठा पड़ोगे। और महाराज और शेर को जो जसको है नहीं और जसको है बेटा पोता धन को आदमी जकी चीज के मन ज्यादा माया का मन लगा नहीं भी हम लोग जसको के अपन करना तो करना ही है वो जसको कभी जीवन में पूरा को नहीं हो। और इस जस के मन पड़ा पड़ा आपा अपना जो जीवन है पूरा को पूरा बर्बाद कर देवा और जिए ही बा जीवन की डाली टूटे और आपा भी काल के मुंड के मन हरियो और आपनो काम हो जावे। तो नारद जी महाराज पुरंजन ने समझावे है पुरंजन जगो आयु है मैंने जानो है एक बात क्वेश्चन उठाए है और भगवान अपन बार बार याद दिलावे कि थारे यहाँ है करके मैं अपन दुख पड़ जदिया सोचो कि भगवान आपा के ऊपर कृपा करे कि अब भगवान का भजन कर ले पर आपा को नहीं करा। पुरंजन ने क्या है पुरंजन वो जगो राजा हो मतलब जगो काल है जो अपना शरीर ना आवे एक दिन और खत्म कर देवे और आप यहाँ कहीं रह जावा और आप मन संसार में देवे और पाछो अपन अठे आनो पड़े। महाराज नारद जी प्राचीन भावना क्या है कि प्राचीन जिस पुरंजन के बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पुरंजन ने प्राचीन भाव तुम्हें पुरंजन हो परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो इसीलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया है वो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर मिला है तो केवल और केवल चिंतन करने के लिए, गोविंद को याद करने के लिए। इसीलिए हे प्राचीन भाव आप जो ये पाप कर रहे हो उसको छोड़ करके और भगवान के भजन करो, आप भीतर जाओगे। बोलो भगत वत्सल भगवान की। महाराज यहाँ सुंदर उपदेश दियो ये वर्ष का मायने
आगे चल करके आपा काल कथा सुने कहीं आकुति देवते प्रस्तुति और प्रिय व्रत और उतान पाठ और तो क्यों महाराज उतान पाठ के वंश की बात। अब आगे प्रिय व्रत की वंश की बात। प्रिय व्रत के वंश के मैंने आगे चल महाराज प्रिय व्रत को जो बेटो को नाम अग्निद्रंथ को बेटो यो नाभि और नाभि को बेटो यो महाराज ऋषभ देव जी। अब जो ऋषभ देव जी को प्रसंग है वो मैं थाना विस्तार पूर्वक बताऊं कि वो ऋषभ देव जी को प्रसंग है जो महाराज भगवान को 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी महाराज को भिड़ू गए और भगत वत्सल भगवान की। ऋषभ देव जी बड़ा ज्ञानी है, आपकी प्रजा को भरण पोषण करता, समय व्यतीत होता आदमी के जीवन में कहीं एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और फिर बाद में बुढ़ा बम्बाई नवैज को वन प्रस्थान आश्रम। 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करो, शिक्षा ग्रहण करो, फिर बाद का मैंने 2550 तक गृहस्थ आश्रम का मैंने रहो और गृहस्थ आश्रम को भोग करके फिर बाद का मैंने वन प्रस्थान एकांत में चला जाओ, वन में चला जाओ या कभी तीर्थों पर चला जाओ और दिन रात भगवान का भजन करो जो मोक्ष में प्राप्त हो जाओ। इन हिसाबों भगवान ने इसकी आपने शरीर की एक वृत्ति बनाई पर वो कलियुग है, कलियुग का मैंने एक पल को ठाक होना पड़े। इनके वास्ते हर परिस्थिति के में खाली भगवान को नाम ले वो करो, नहीं तो ब्रह्मचारी को पालन करे जावे और नाम ग्रस्त धर्म को पालन करे जावे। शास्त्र आके हुए कि सारा बड़ो हुए जो ग्रस्त धर्म हुए, ग्रस्त धर्म का मैंने योगी की सेवा हो जावे, साधु की सेवा हो जावे, जीव की पक्षी पशु कोई भी हुए पूरे की सेवा हुए तो यूं बड़ो कोई धर्म को नहीं। इन निभावा जब तो धर्म है गृहस्थ आश्रम जो मतलब संत नाम बड़ो धर्म है। संत बनना तो कोई बात कर बाबूजी एक ले राम राम कर लियो राटो मांग खा लियो, लेकिन राम राम भी करनो, परिवार भी चलानो, 2 रुपया कमाना वो सारों बड़ो हुए के वास्ते ग्रस्त जो धर्म है बिन सारों बड़ो बताएड़ो है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। हमारा ऋषभ देव जी हैं जगह मन में विचार करियो क्या अब जीवन को चौथो चरण आ गयो और चौथो चरण आ जाए वन ना आपकी इसकी चाबिया वन की बेटा पुत्र संभला देने चाहिए। अब थे जानो था को काम जाने मोह माया छोड़ देनी कम हो गई। तो ऋषभ देव जी आपके पुत्रान बुलावे, आपके पुत्रान उपदेश देवे और सबसे बड़ो बेटो है ऋषभ देव जी को, बिको नाम है भरत। भरत ने उपदेश देवे कि बेटा राजा को धर्म हुए प्रजा के अंदर, प्रजा सुखी हुए तो ही राजा ने जान देना कि मैं सुखी हूँ, मारो राज्य है जो सुरक्षित है। लेकिन जगह दिन प्रजा दुखी हो जावे वे दिन राजा को राज्य हुए वो भी असुरक्षित हो जाए। हमारा ऋषभ देव जी हैं जो मान धर्म उपदेश करावे और आपको जो राजपाट सौंपे और वन में चला जावे। ऋषभ देव जी वन में जाकर के एक आश्रम बनावे, फिर मां भगवान का भजन करें। पर महाराज जो ज्ञानी पुरुष बने बिन देव मतलब आपा लोग कठे भी ढूंढ लेवा। ऋषभ देव जी के पीछे पीछे गांव वाला पहले तो एक जान तो बस 2 जाता यहाँ करता करता रोज में 10 अगड़े 5 अगड़े 6 यहाँ जान लग गया। और ऋषभ देव जी मन क्या मैंने विचार करो आपा तो आया भगवान का भजन करने आये थे तो हरि भजन कर ओढ़ने लगे कपास, मतलब आया तो हम भगवान को भजन करने राज छोड़ रहा और भजन न करके आप पाछा ही मोह के मायने पड़ा, ये संसार के मायने पाछा पड़ा। तो ऋषभ देव जी 1-2 बार तो किन्हें मना करो पर ज्ञानवान जो पुरुष बनी बिन बेगुसो कुछ छोटे को नहीं बिकने चेतो रोड़ा कर दियो जे की कर दियो बिकन तो आसी। तो ऋषभ देव जी एक मन में विचार करो कि जो आदमी को जो रेवनी बिकन कोई को नहीं आवे नायो तो नहीं देवे एक के साथ देखा नहीं आपा क्या ना महाराज वो क्या को साधु है वो तो मिलना बिना आवे को नहीं। अरे तो आए तो साधुओं की गति हुए साधु आ जावे के लोग मारू गिरना करे, लोग मारू गिरना करसी जदी मारू भजने उसी।
महाराज ऋषभ देव जी है जो आपका मल मूत्र जगह है वे बैठे बैठे त्यागना शुरू कर दिया, नानो धनो बंद कर दियो। गांव वाला जी ऋषभ देव जी कने जावे तो गांव वाला पाछा आके वो ऋषभ देव जी तो लागे पागल हो गया। संत प्रवृत्ति का ज्ञानवान पढ़ने तो वे नावे नहीं वे उठे बटे तो खाले और बटे महाराज मन मूत्र है जगह को त्याग कर दे। अब धीरे धीरे गांव वाला जानो बंद कर दियो। क्यों सुगला आदमी अगर कोई को जाओ ऋषभ देव जी मन में विचार करे हाँ ओ मत तो ठीक है। अब गांव वालों एक ही कोने जावे तो ऋषभ देव जी महाराज दिन रात भगवान का भजन करें और 20 दिनों में महाराज जो जैन पंथ नहीं जैन धर्म है जो ऋषभ देव जी महाराज हुई शुरू और प्रारंभ हुआ है। महाराज ऋषभ देव जी जो भक्ति करता करता भगवान करे परम धाम मोक्ष गति प्राप्त कर ली। आगे चल महाराज ये वर्ष का महीने जड़ भरत जी महाराज है ऋषभ देव जी का पुत्र राज्य करें और आगे जी बुढ़ापो आयो तो आपको जो राजपाट है जो भरत जी महाराज आपके पुत्र ने दियो। पुत्र सुमति नाम को जो पुत्र हो बिना राज्य गद्दी पर बैठायो और आप हैं जो वन के मन भरत जी महाराज भी पिताजी की तरह चला गया। अपा क्या मानी अपने कुल की रीति हुए अपने कुल को नियम हुए बिना अपा निभा मानी तो बाकी कुल को नियम हो गए जगह टाइम में मान लियो आज के लिए का मैं 100 साल उम्र निर्धारित है 75 साल को तो जार भगवान के पाठ भजन लग जाए तो जी तीसरो चौथो चरण आवे वन प्रस्थान करने के वास्ते जड़ भरत जी महाराज है जो बैठावे और महाराज भरत है वन के में ना जावे भगवान का धीरे धीरे भजन करने लग जावे। अब एक दिन भरत जी महाराज सवेरे नदी के किनारे स्नान करने के वास्ते जावे। जी भरत जी स्नान करके और भी नदी के किनारे संध्या वंदन करे भी समय के मान बटे एक हिरणी की है भी नदी के ऊपर जड़ पीने के वास्ते आवे जी बा हिरणी जड़ पीने लागे पीछे शू कोई शेर आवे और वो शेर जोर धाड़ मारे मां हिरणी जगी टाइम में आई बा गर्भवती ही जड़ पीरी। अब महाराज डर के मारे बा हिरणी है जगी नदियों पारे छलांग लगाई जगी टाइम में महाराज भी हिरणी का गर्भ शु हिरणी को जो बच्चो वो प्रसव पीड़ाओं तो बारे और महाराज बा हिरणी है जगी भी नदी के मारे जाकर के गिरी और हिरणी खत्म हो गई। और 20 जगह महाराज भरत जी महाराज नित्य कर्म पूजा इत्यादि करिया भगवान का भजन करा। जे जड़ भरत जी महाराज है जो प्रकरण देखे तो भरत जी महाराज के मन के में दया आ जावे। देखो व्यक्ति ने इंसान ने जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। दया करो आपनो धर्म है लेकिन मोह के मन पशु आपनो धर्म को नहीं वो आपने की आत्मा को इस शरीर की दुर्गति को कारण बन जावे। भरत जी ने दया आई वो हिरणी को बचो बठो उठायो मन में विचार करियो अगर ये हिरणी के बचन पाठ छोड़ दे अगर हिरणी के बचन पाठ छोड़ दे तो को शेर खाजी का को शिकारी ले जी और छोटो बच्चो है इन कुण तो दूध बासी कुण और तो भरत जी महाराज भी हिरणी के बच्चन है साथ में लियो और आपके आश्रम के मैंने ले आ गया। अब वो हिरणी को बच्चों 10 दिन को यो 15 दिन को यो भरत जी महाराज भी तो ध्यान रखे जितो आपके टाबर को मार ध्यान रखे बिना दूध पिलावे बिना बारे घुमावे मायने बैठावे। पहले तो भरत जी महाराज 24 घंटा भगवान का भजन करता। अब भरत जी महाराज धीरे धीरे भजन करना माड़ा फिरनी कम कर दिया। क्यों क्योंकि जो माड़ा को मोह वो आधो मोह है जगो भी हिरणी के बचक में लागण लागी। जे भरत जी महाराज है जो माड़ा फेरे वो भरत वो जो हिरणी को बच्चों है वो आवे भरत जी कने
और भरत जी कड़े तुम्हें गोदी में लेवे, कड़े में लाड प्यार करे। अब धीरे 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 1 घंटा होता, 2 घंटा होता, 3 घंटा होता, 4 घंटा होता, समय व्यतीत हुई। भरत जी आपकी पाठ पूजा ने नित्य क्रम ने तुरंत छोड़ दियो और दिन और रात में हिरणी के बच्चन नहीं बच्चन खड़े। कोई भी काम करे तो वो हिरणी को बच्चों का करना होना जरूरी हुआ। यहाँ पे बाकी मन को जो संबंध है वो हिरणी के बच्चन के सागे जुड़ गयो, ये तो मोह हो गयो। पर महाराज इतनी कोई चीज जावनी बा घाटे की हुए। ठीक है, कोई काम करा अपना परिवार में रेवा, धन कमाओ, परिवार में मोह रखो, लेकिन सीमित रखो, अति मत रखो। अति को चीज जावे मतलब पानी अगर कंठा तक बनी जब तक आदमी मरे को नहीं, लेकिन पानी अर्थ तक आ जावे ना डूबे डूबे। भरत जी महाराज अति मोह के हमारे पश्चा और एक दिन वापिस भी नदी करने स्नान करे भरत जी। वो हिरणी को बच्चों भी मांग साथ के मन में नदी करने जावे। भरत जी महाराज जी ही स्नान करने के वास्ते नदी के मायने डुबकी लगावे, बिनु एक हाथियों को झुंड आवे, भी झुंड के मायने वो हिरणी को बच्चों है जो हिरणी के झुंड के मायने साथ में चले जावे। जी ही भरत जी महाराज स्नान करके बाहर निकले ना वो हिरणी को बच्चों बने नजर को ले आवे। नजर को ले आवे तो मन में विचार करे या तो कोई शिकारी हिरणी के बच्चन मार दियो या कोई शेर खा गयो तो किने गयो। और इतो मोह होने के कारण हाय हिरणी का बच्चा करता करता बन के मैं ढूंढने के गयो किने। फिरता फिरता महाराज भूख और प्यास भरत जी महाराज जी को व्याकुल हो गया। जंगल के महीने 1 दिन बीत्यो, 2 दिन बीत्या, केवल और केवल हाय हिरणी का बच्चा करे यहाँ करता करता महाराज भरत जी महाराज का प्राण है जिसका शरीर से निकल गया। और शास्त्र के वह अंत मति सो गति, जांगली आदमी की अंत समय के मन मति हुए जांगली बिरी गति हो जाए। और अंत के मायने भरत जी की मति कहीं हुई हिरणी के बच्चे के मायने तो अगलो जन्म महाराज तपस्या करने के बाद भजन करने के बाद मान एक हिरणी का गर्भ से जन्म लेना पड़ो कि नहीं भरत ने। वो शास्त्र कहवे कि ऊंच नीच घर अवतर रेवे संत को संत, मतलब कोई भी चीज हो आदमी कहीं में के थोड़ा बहुत गलती करने के कारण ऊंचा नीचे गर्भ के मायने या कठिन भिन्न जगह के मायने बिरो जन्म हो जावे। पर मेरा जगह गुण हुए नहीं, वे एकदम सात्विक हुए, वे गुण है जगह बिने पिछले जन्म का मिलेड़ा हुए। अब जिएंगे हिरणी का गर्भ हूँ, हिरण का रूप का मैंने भरत जन्म लियो तो भरत जी ने पुनर्स्मृति ही पहले जन्म है जिसको याद आयो कि मैं हिरणी का बच्चा का मैंने मोह करियो और भी मोह के कारण मैंने हिरणी को जन्म मिलियो, हिरण के रूप में मैं जन्म लियो है। तो बे महाराज इस संसार की चीजा ही बांध त्याग कर दियो, हिरणा का सागर रहना बंद कर दियो, एकांत में बैठे और हिरण के रूप में वे सूखा पत्ता खावे और खावे भजन करे। यहाँ करता करता मोर शरीर आपको है जो त्याग दियो, दूजो शरीर त्याग दियो। तीजो शरीर है जो भरत जी ने है जो एक वेद पाठी ब्राह्मण के घरे माको तीजो जन्म हुए। मोरो भगत वत्सल भगवान की तीजो जन्म हुए तो महाराज तीसरे जन्म का मैं भरत जी मन में विचार करो कि अपन जन्म तो ले लियो, 1 जन्म गमायो, 2 जन्म गमा दिया, तीजो जन्म और गम जालो अगर अपन बोल गया तो साल का व्या जब बांगो नामकरण हुए ना पांचो तीजे जन्म का मैं बांगो नाम पढ़ियो भरत। पहले राजा भरतो, बाद में मृग को बच्चों मण्यो, हिरणी को बच्चों मण्यो, और अब तीसरे जन्म में पाछो एक अंगिराइश ब्राह्मण के घर में को जन्म हुयो। ना भी जन्म का मैं को नाम निकलियो पाछो भरत है। अब भरत है जो 5 साल को यो पर बोले नहीं, ब्राह्मणा में तो काम यो ही वह के पूजा पाठ का मंत्र बोलना सिखाया, पर भरत जी महाराज कुछ बोले नहीं, पूरा ज्ञान पर वे बोले नहीं।
5 साल का ब्याह, 6 साल का ब्याह, यहाँ करता करता दिन और रात बटन लग गया। शे कहने लग गया कि भरत तो गूंगो है, वो तो बोले को नहीं। अब धीरे धीरे मांगो नाम पड़ गयो जड़ भरत क्यों, जड़ बोले तो भरत बोले। भी दिनों लोग माने जड़ भरत कहने लग गया। अब महाराज परिवार के मन पूरा एक साको नहीं आके परिवार में कया ने क्यों द्वेष भी हो जावे, छोटी बड़ी बात भी हो जावे। जड़ भरत के भाई और भाभी एक बार कोई काम को कियो, जब भरत जी मान लो भरत जी ने क्यों भी थे खेत संभाल रहा हूं, खेत के मन गाया चले और भरत जी ने कोई मतलब को क्यों क्यों का जगह संत बनी, संत में क्यों मतलब को नहीं चाहिए तो कि पशु चरो चाहे ना चरो, चाहे कोई आवे चाहे ना आवे। भरत मन में विचार करे अपन गया रुखाड़ आज भेजियो मान लियो, और अगर आज आप गया रुखाड़ दी तो घर का ही मोह के मन बसा दे वाला के ला थारो मानो तो जाने है ब्याह कर दियो, परिवार बड़ा भूख गया और पांचों में संसार में फंस गयो तो 2 जन्म खराब कर दिया, अब तीसरा जन्म और खराब हो जाएगा। तो भरत जी एक टिला ऊपर जा बैठे और भी खेत के मन मान लो बहुत सारी गाया चले, पर भरत जी बने कि नहीं के आपको भजन के लड़के हुए और